आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज हम आपको एक बेहद दुखद खबर से रूबरू करा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती से ताजा जानकारी के अनुसार राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटना हुई। इस हादसे में अजित पवार की मृत्यु हो गई। इस हादसे के समय विमान में सिर्फ वे ही नहीं थे, अन्य अधिकारी और पायलट भी सवार थे। पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट में पीएम ने लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे में मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार जी का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। अजित पवार के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा है और राहत कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक अजित पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे। उन्होंने वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। यह हादसा सुबह के समय हुआ जब विमान रनवे के पास अप्रोच कर रहा था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रनवे पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी, मौसम या पायलट की त्रुटि से ऐसे हादसे हो सकते हैं। जांच के बाद ही दुर्घटना का सही कारण सामने आएगा। यह खबर राजनीतिक हलकों में भी भारी सदमे का कारण बन गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने बारामती और महाराष्ट्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनकी अचानक मृत्यु से राजनीतिक और सामाजिक माहौल गहरा प्रभाव हुआ है। आइए बात करते हैं अजित पवार के राजनीतिक योगदान की। वे महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों से सक्रिय थे। उन्होंने कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास और राज्य के प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारामती और आसपास के क्षेत्र में उनके कई विकास कार्य हैं। किसानों के कल्याण, ग्रामीण सड़कों और शहरी योजनाओं में उनका योगदान यादगार रहा। हालांकि रेस्क्यू टीम ने विमान के मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच अभी जारी है। स्थानीय प्रशासनों ने लोगों से अपील की है कि हादसे के क्षेत्र में कोई भी अनावश्यक कदम न उठाए और रेस्क्यू टीम को काम करने दे। अजित पवार की राजनीतिक करियर की शुरुआत की बात करें तो राजनीति में उनका सफर 1982 में हुआ था, जब उन्होंने एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा और वहां से उनका राजनीतिक नेटवर्क मजबूत हुआ। 1991 में उन्हें पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। यह पद उन्होंने करीब 16 वर्षों तक संभाला। 1991 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। उसी वर्ष बारामती में महाराष्ट्र विधानसभा में विजय होकर विधायक बने। वह बारामती से 7 बार विधायक चुने गए। 1991 उपचुनाव, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019। अजित पवार कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने। वे 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। अजित पवार महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, कुल 6 बार अलग अलग सरकारों में। अजित पवार शरद पवार के भतीजे थे और शुरुआती दौर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता रहे। 2023 में एनसीपी विभाजन के बाद उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना गठबंधन का समर्थन किया और अपनी ही एनसीपी का हिस्सा बनकर डिप्टी सीएम बने। वे वित्त, जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के जिम्मेदार रहे और महाराष्ट्र के बजट और नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। जमीनी स्तर पर बारामती में उनका गहरा प्रभाव था और समर्थकों में उन्हें दादा के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन अफसोसजनक 28 जनवरी 2026 को एक चार्टर विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित सभी सवारों की मौत हो गई।
तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।